एबी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद, कितना नंबर का पद, 11 नंबर का पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद मतलब 16 नंबर का पद 73 दिया हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा माना कि एपी का प्रथम पद ये है, क्या है, और डी है। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है बाबू, जिसका 11वां पद, कितना पद, 11वां 38 दिया हुआ है। क्या तुम लोग बताओ तो इस 11वां पद को ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी 10 प्लस ये बराबर 11 डी, इसी के बराबर कितना दे दिया 38। यहाँ बढ़िया से देखो, इसको कहेंगे हम लोग समीकरण ए। फिर से आप दूसरा वाला क्या बोला है, 11वां पद 73 है, कितना पद, 16वां पद, 16वां पद बराबर कितना दे दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी बराबर ये कितना हो गया, क्या ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण एक और 2 से समीकरण एक कितना निकला बाबू, ए प्लस 10 डी बराबर 38, हो गया एक नंबर, ए प्लस 15 डी बराबर हो गया समीकरण 2। क्या बताए थे हम, इस समीकरण पहला और समीकरण दूसरा में क्या किसी का साइन बदला है, किसी का यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सब जगह क्या है प्लस है, अगर दोनों जगह प्लस होगा तो क्या बताए थे कि इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कर दीजिए 10 टका प्लस में है 15 टका माइनस में है, तो 15 टका से 10 टका जाएगा, बचेगा क्या टका, 5 टका, किसका टका बचेगा, 5 टका माइनस का बच गया बराबर प्लस का 38 टका माइनस का 73 टका, 73 टका से 38 टका जाएगा, कितना बचेगा 35 बचा, किसका टका बचा, माइनस का टका बचा। यहाँ तक बात समझ में आया, ये माइनस काट दिए, बीच में बराबर है, 5 एक 5 5 7 35, बीच में बराबर है, काट दिए 7 बराबर निकल गया। अब सुनो, अब लिखेंगे क्या, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है बाबू, ये प्लस 10 डी बराबर, ये समीकरण एक है, समीकरण एक में डी का मान रखेंगे, ए की जगह ये प्लस 10 की जगह 10 गुना डी की जगह 7 बराबर 38, ए की जगह ये प्लस 10 7 यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करेंगे, ये भी गिनती है और ये भी गिनती है, तो गिनती को एक तरफ कर देंगे, क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, तो बराबर यहाँ आ जाएगा 38 अपने जगह में, ये उधर जाएगा, ये बराबर 70 टका से 38 टका जाएगा, कितना 32, कितना बचेगा, ये बराबर निकल, माना कितना है, एपी का 31वां पद निकालने बोला है, कितना पद निकालने बोला है, 31वां पद, तो क्या 31वां पद, 31वां पद निकालने बोला है, क्या 31वां पद को ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी, हाँ, अब ये बराबर कितना निकला बाबू, -32 प्लस 30 गुना डी बराबर कितना निकला है, 7 या 0 है तो 0 लगा देंगे, बस समझ में आया, 7 या 1 0 है तो 0 लगा देंगे। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो उस एपी का पहले सार्वंतर निकालना है, फिर उसका 20वां पद निकालना है। तो माना कि एपी का प्रथम पद ये और सार्वंतर डी है। पहला कितना दिया हुआ है, पद बराबर 17 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 17 डी बराबर, ये हो गया तुम्हारा समीकरण ये। दूसरा वाला कितना दिया हुआ है, 14
उनतीस दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 13b, ये हो गया समीकरण। समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर 17, a प्लस 13d बराबर 29। ये समीकरण 2। चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 17 में से बच जाएगा 12 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 के 6 गुना 12, जी बराबर निकल जाएगा 2 आंसर। सारों अंतर पहला वाले का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला क्या चाहिए हमको लीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये प्लस 7d बराबर 17, ये प्लस 7 गुना डी की जगह 2 बराबर 17, ये प्लस 7 गुना 14 बराबर 17, ये प्लस 17 अपने जगह में रहेगा, ये उस पार जाएगा 14 हो जाएगा, ये बराबर 17 से 14, ये बराबर निकल गया 3। निकालना है हमको 20वां पद। 20वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 19d, ये की जगह तुम्हारा 3 प्लस 19 की जगह 19, डी की जगह 2 निकला है। 3 प्लस 19 गुना 38 और 3